Hello dear students. So in our last video we have read the poem Foreign Lands from English Bravia book. Okay, so in this poem the poet is sharing his experience that when he used to climb up the tree, वो कौन सी चीज़ें जो उसे दिखाई देती थी और वो किस तरह उन चीज़ों को देखकर बड़ा खुश होता था. He felt very excited. ओके और वो ऐसी जब वो उसने पेड़ पे क्लाइंब किया तो उसे ऐसी चीज़ें दिखी जो उसने नीचे रहकर भी नहीं देखी. सो पोएट इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ही इज़ सेइंग दैट उसकी वो वहीं पे सेटिस्फाई नहीं होता है. वो कहता है कि अगर मुझे इससे भी टॉल ट्री, अगर इससे भी बड़ा ट्री मिल जाता तो मैं उस पर चढ़ता और फिर मैं और भी दूर दूर की लैंड है, रिवर्स हैं, ये सब कुछ देखता. Okay, so this is the whole poem about. Now today we are going to solve the exercise that is given on page number 8. These questions are based on the poem that we have read. So let's solve the question exercise. Okay, so B1, on the basis of your reading of the poem, answer the following questions. So the first question is, who would climb the cherry tree? So कौन चढ़ता चेरी ट्री पर? द पोएट वुड क्लाइम द चेरी ट्री. ओके, नंबर बी, हाउ वुड, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वुड ही क्लाइम? ओके, सो ही वुड क्लाइम द ट्री बाय होल्डिंग ट्रंक विद बोथ द हैंड्स. मतलब वो पेड़ पर कैसे चढ़ता? वो पेड़ को अपने दोनों हाथों से होल्ड करता, पकड़ता और फिर उसके सपोर्ट से वो उसके ऊपर चढ़ता. ओके, then the next page, what would he see from there? So from there the poet would see garden, river, dusty roads and many other pleasant things. Okay, उसे वो चीज़ें दिखाई दी पेड़ के ऊपर से जो उसे नीचे रहकर भी दिखाई नहीं दे सकती थी. नंबर डी, had the poet seen those places earlier? क्या पोएट ने वो सारी चीज़ें पहले भी कभी देखी थी? No, the poet had not seen those places earlier. Okay, next, number E. If he would find a higher tree, what did he want to see? अगर उसे उससे भी बड़ा लंबा ट्री मिल जाता, टॉल ट्री मिल जाता, तो पोएट को और क्या क्या दिखता? What he wished to see, मतलब उसे क्या इच्छा थी कि वो और क्या देखता? If he would find a higher tree, he want to see far off rivers and lands. Okay, next, number F. What did he see on the dusty roads going up and down? He would see people walking up and down on the dusty road. Okay, next, number G. Why did the poet want to see far off places? He wants to know as where the river and roads leads to. So the poet want to see far off places. पोएट ये देखना चाहता है कि ये जो रोड है, रिवर है, ये उस कहाँ तक जाते हैं, इनकी लिमिट कहाँ तक है, इनका एंड कहाँ तक है, इसलिए पोएट इनको देखना चाहता है. ओके, नाउ एच, राइट द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट स्टैंजा. सो स्टूडेंट्स, राइम स्कीम, व्हाट इज राइम स्कीम? अ राइम स्कीम इज अ ऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ द sentences in the poem, of the rhyming words. Okay, जब पोएट पोएम लिखते हैं तो वो मोस्टली अपने पोएम में राइमिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं. और जैसे कि आप देखेंगे इस पोएम में जो लास्ट स्टैंजा है, इसमें जो लास्ट वर्ड है हैंड, लैंड, 5 अलाइव. सो हैंड इज़ राइमिंग विथ लैंड एंड 5 इज़ राइमिंग विथ अलाइव. सो व्हेन हैंड एंड लैंड आर राइमिंग वी गिव देम अ नेम ए. सो हमने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को नाम दे दिया ए, और जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन है उनके जो एंड वर्ड्स हैं वो राइमिंग कर रहे हैं तो उनको हमने नेम दे दिया बी. सो द राइम स्कीम फॉर दिस स्टैंजा इज A, सो आई हैव रिटन योर A, सो दैट इज द राइम स्कीम. राइम स्कीम इज द पैटर्न in which the rhyming words are used in the poem by the poet. Okay, now B2, write the rhyming words from the poem for the following. ये आप भी कर सकते थे बट मैंने कर दिया है. अगर नेक्स्ट कोई पोएम इस तरह से आती है तो वो आपको खुद ही करना है. ओके, सो राइमिंग वर्ड्स, इट इज़ वेरी इजियर.
tree, me, hand, land, lie, I, more, before, pass, glass, down, town, tree, sea, slips, ships. Okay, so these are the rhyming words from the poem. Now similarly you have to fill all these answers. इस passage को आपको complete करना है. Okay, and now as a homework I will give you other passage, so complete that passage. Okay students, thank you and have a good day.